गुड इवनिंग माय डियर। मैं कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं महेश मंडल आज आपको 2026 की जो आपकी इंग्लिश एग्जामिनेशन होगी उसके वीवीआई चैप्टर के साथ वीवीआई क्वेश्चन या मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और इस क्वेश्चन और इस आंसर को आप अवश्य पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल या बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और देखें मैं क्या पढ़ाने वाला आपको। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको देखिएगा गौर से आप लोग। ये है आपका फ्लेमिंगो। क्या है मेरे भाई? ये है आपका फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो इज या नेम ऑफ या बर्ड। फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है और यहां पे हम पढ़ेंगे आज सेकेंड नंबर चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है बताएंगे? ये है आपका लॉस्ट स्प्रिंग और इस लॉस्ट स्प्रिंग में देखिएगा जो आप लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर का नाम है अनीश जंग। क्या नाम है बताएंगे? जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग जो है चैप्टर उसके राइटर का नाम है अनीश जंग। देखेंगे और इस जो चैप्टर आपका है ये जो चैप्टर बेस्ड है स्टॉलन ऑफ चाइल्डहुड पे। किस पे बेस्ड है मेरे भाई? स्टॉलन ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर पे बेस्ड है। और लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है अगर इसकी कॉन्सेप्ट को आप जानना चाहते हैं तो इसके पहले देखिएगा इसका वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब चैनल पे। उसको आप जरूर देख लीजिएगा और उसको जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा और लेक्चर को आप जरूर एक बार ठीक है सुन लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपको क्वेश्चन आंसर को भी ज्यादा पढ़ने में टफ आपको महसूस नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चन। बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे हम लोग वीवीआई क्वेश्चन हम लोग इसका आज। और कौन वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन जो वीवीआई ये है हु इज साहिब। जो पहला क्वेश्चन है वीवीआई वो देखिएगा वो ये है हु इज साहिब। और दूसरा इसी में जोड़ा हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज ही सर्चिंग फॉर। ध्यान रखेंगे आप और सुनेंगे आप। What is he searching for and where has he। यहां पे मैंने बोला where has he come from। ध्यान रखेंगे where has he come from ये ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है कि हु इज साहेब, व्हाट इज ही सर्चिंग फॉर एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहेब कौन है, साहेब क्या खोज रहा है और साहेब कहां से आया है। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर को आप समझिएगा भी साहेब कौन है। तो यहां पे देखिए मेरे भाई साहेब समझिएगा साहेब इज या यंग रेक पीकर। क्या बोला मैंने? साहेब इज या यंग रेक पीकर। साहेब इज या यंग रेक पीकर हु इज सर्चिंग, who is searching, who is searching for 1 rupee, who is searching for 1 rupee, comma 10 rupee, 10 rupee और some saleable things in the garbage dumps, in the garbage dumps फुल स्टॉप। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे he has come from ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश। थोड़ा आंसर को बड़ा कर रहा हूं क्योंकि थोड़े मार्क्स इसमें ऐड हो रहे हैं आपका। वेयर हिज फैमिली has lost everything that's why
दैट्स वाई दे हैड कम इंडिया in search of their livelihood। समझिएगा, आंसर तो आपका यहीं भी समाप्त हो जाता है, यहीं तक। लेकिन झारखंड बोर्ड, अगर आप यहां पे इतना छोटा लिखेंगे तो 2 ही मार्क्स का एक्सेप्ट, 2 ही मार्क्स का एक्सपेक्टेशन कीजिएगा। और अगर आपको 3 मार्क्स लाना है, जो इस बार का पैटर्न है, उसके लिए आंसर थोड़ी बड़ी करनी होगी। मैंने लिखा साहेब कौन है, वह कूड़े करकट के ढेर में क्या खोज रहा है और वह कहां से आया है। मैंने इसका आंसर करा, क्या करा समझेंगे। साहेब इज a young rake picker who is searching for 1 rupee, 10 rupee or some sellable things in the garbage dumps. He has come from Dhaka, Bangladesh, where his family has lost everything. That's why they had come India in search of their livelihood. बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पे he has come from Dhaka, Bangladesh, where his family has lost everything. That's why they had come India in search of their livelihood। और इसमें थोड़ा और बातें जोड़ते हैं, यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे हल्का सा। इंडिया in search of their livelihood at present time at present time they live in Simapuri, Delhi। ध्यान रखेंगे आप, यहां पे ये आंसर में थोड़ा सा एडिंग किया मैंने कि साहेब जो है एक युवा कूड़ा करकट चुनने वाला लड़का है, और ये कूड़े करकट की ढेर में 1 रुपया, 10 रुपया और कुछ बिक जाने योग्य सामान को ढूंढता है या ढूंढ रहा है। और ये लड़का बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आया हुआ है, जहां पर इसके पूरे परिवार, ठीक है, अपना सारा कुछ खो दिया है, और उन लोग अपनी जीविका पार्जन के तलाश में इंडिया आया है, जहां पर वे लोग, ठीक है, भारत की राजधानी या इंडिया की राजधानी दिल्ली के करीब या दिल्ली के सीमावर्ती एरिया सीमापुरी में वर्त के प्रेजेंट टाइम में रहता है या रहते हैं। ये पहला बीबीआई क्वेश्चन हुआ। आइए सेकंड बीबीआई क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे सेकंड बीबीआई क्वेश्चन ये है, इज साहेब, ध्यान रखेंगे, इज साहेब हैप्पी टू वर्किंग एट द टी स्टॉल। यहां पे ध्यान रखिएगा, इज साहेब हैप्पी टू वर्किंग एट द टी स्टॉल। ध्यान रखेंगे, एट द टी स्टॉल। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? अगर खुश नहीं है तो क्यों नहीं, अगर खुश है तो क्यों खुश है, एक्सप्लेन करें। यह भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। आइए और इसका आंसर हम लोग आपके साथ देखते हैं। अब यहां पे बात करेंगे, देखिएगा, साहेब इज नॉट हैप्पी। क्या बोला मैंने? साहेब इज नॉट हैप्पी टू वर्किंग। साहेब इज नॉट हैप्पी टू वर्किंग एट द टी स्टॉल। एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल। इवन he gets a rupees 800 per month and meals of 3 times, but his face
बट हिज फेस, ध्यान रखेंगे, बट हिज फेस डजंट लुक केयरफ्री, doesn't look carefree because he is compelled to dance on the tune of his master, and he is also compelled to carry heavier plastic bag यहां पे थोड़े ध्यान रखेंगे, थोड़ी गलतियां होते हुए, यहां पे इसको सुधार कर देता हूं हल्का सा। यहां कैरी हेवियर कैनिस्टर then his plastic bag full stop. Finally Sahib is not his one master for a long time। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोला, चलो देखेंगे यहां पे क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है कि साहेब हैप्पी, क्या बोले मेरे भाई, यहां पे बताएंगे, इज साहेब हैप्पी टू वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो यहां क्या साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश है या नहीं खुश है? सीधी बात है, साहेब इज नॉट हैप्पी टू वर्किंग एट द टी स्टॉल, इवन ही गेट्स ₹800 पर मंथ एंड मील्स ऑफ 3 times, बट हिज फेस doesn't look carefree because he is compelled to dance on the tune of his one master. He is also compelled to carry the heavier canister than his plastic bag. Finally, Sahib is not his one master for a long time. साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं है। यहां के साहेब को प्रत्येक महीने के 800 रुपए मिलते हैं और 3 टाइम के खाना भी मिलते हैं, बट उसके चेहरा जो है तनाव मुक्त नहीं दिखता है, और साहेब जो है अपने मालिक के इशारे पे नाचने के लिए मजबूर है, उसके इशारे पे काम करने के लिए मजबूर है। और साहेब जो है दूसरी तरफ अपने प्लास्टिक बैग के तुलना में उसे भारी चाय का केटली ढोना पड़ता है। जब वो कूड़े करकट चुनता था तो प्लास्टिक बैग में चुनता था, वो हल्का ही रहता था, और उसे यहां पे अपने मालिक की जो चाय की केटली है जो भारी है जो ढोना पड़ता है, और अंततः साहेब अपना मालिक ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया था। यही कारण है कि साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं है। बस आपको यह बात ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखें लॉस्ट स्प्रिंग से। तीसरा जो वीवीआई क्वेश्चन हम लॉस्ट स्प्रिंग से देखेंगे वह यह रहेगा, क्या रहेगा सर? देखिएगा, तीसरा वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, What is full name of Sahib? What is full name of Sahib? ध्यान रखिएगा, What is full name of Sahib? ये हो गया क्वेश्चन। इसमें और जोड़ देते हैं, What is the meaning? What is the meaning?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, एंड which irony word aids with his name, aids with his name। ध्यान रखेंगे आप यहां पर मैं जो बोला, क्वेश्चन जो आपका है साहेब का पूरा नाम क्या है, साहेब का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज फुल नेम ऑफ साहेब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, उसका नाम का क्या अर्थ है, विच आयरोनी वर्ड्स एड विथ हिज नेम, उसके नाम के साथ कौन सी आयरोनिकल बातें या आयरोनी वाली बातें जुड़ा हुआ होता है। तो देखिएगा यहां पे आंसर, इसका आंसर क्या होगा, साहेब ये आलम, क्या बोला मैंने, साहेब ये आलम, साहेब ये आलम इज हिज, साहेब इज, साहेब ये आलम इज हिज फुल नेम एंड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, एंड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स is the meaning of his name। ध्यान रखिएगा, मीनिंग ऑफ हिज नेम। बट साहेब डज नॉट believe at the meaning of his name, at the meaning of his name, because he was not educated, that is the irony word add with his name, that is the irony words add with his name। ये है इसका आंसर। साहेब ये आलम का पूरा नाम, साहेब का पूरा नाम है साहेब ये आलम, और उसके नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और साहेब अपने नाम के अर्थ के ऊपर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि साहेब एक अनपढ़ लड़का था, और यही जो शब्द है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यही शब्द उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके लिए आयरोनिकल अथवा आयरोनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है इसमें थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करना चाहेंगे तो थोड़ा सा यहां पे आप क्या कीजिएगा, साहेब का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, इसमें साहेब का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, तो ये आंसर बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मैंने बोला अगर ये क्वेश्चन आता है इतना नंबर लिखेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे, 2 ही मार्क्स देगा, 2 ही मार्क्स देगा। इसको साहेब का इंट्रोडक्शन ऐड कर देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा 3 मार्क्स, इट्स माय गारंटी। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन जो भी आई है इसका, वो है फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका क्या है, रेक पीकिंग। ध्यान रखेंगे जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, रेक पीकिंग मीन सर्वाइवल। क्या बोला मैंने, रेक पीकिंग मीन सर्वाइवल। देखो बढ़िया से वीडियो चल रही है, बोलो हाँ ही नहीं। रेक पीकिंग मीन सर्वाइवल इन सीमापुरी। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, रेक पीकिंग मीन सर्वाइवल इन सीमापुरी। एक्सप्लेन, जो आपकी है कूड़े करकट चुनना ही सीमापुरी के लोगों के लिए जीविकापार्जन के साधन है, तो कैसे है वर्णन करें। अगर यही क्वेश्चन आपको अथवा में देगा तो ऐसे देगा, गार्बेज इज गोल्ड। क्या बोलेगा आपको ये, गार्बेज इज गोल्ड टू देम। ध्यान रखेंगे, गार्बेज इज गोल्ड टू देम
एक्सप्लेन, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, गार्बेज इज गोल्ड टू देम, एक्सप्लेन। ये है आपका VVI क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 1 से, लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 1 से। अब यहां पे इसका जो आंसर होगा वो देखिएगा, क्या होगा आंसर, यहां पे देखेंगे थोड़ा गौर से। सीमापुरी, सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी इज सिचुएटेड एट पेरीफेरी, एट पेरीफेरी, एट पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ये नॉर्थ दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे कहां पे है, नॉर्थ दिल्ली में। सीमापुरी इज सिचुएटेड एट पेरीफेरी ऑफ दिल्ली वेयर 10,000, वेयर 10,000 बांग्लादेशी, वेयर 10,000 बांग्लादेशी रैग पीकर्स, ध्यान रखेंगे यहां पे मेरे भाइयों, वेयर 10,000 बांग्लादेशी रैग पीकर्स had been living there since 1971 without any permits, without any permits, but they had ration cards, but they had ration cards which offers their ration at time and they provide them to cast the vote, full stop. They had no any alternative, they had no any alternative options for their livelihood except rake picking, there. That's why rake picking, is their daily bread, comma, a roof over their head, and gold, full stop. But it is even more for their children, that is wrapped in wonder, ध्यान रखेंगे,
दैट इज रैप्ड इन वंडर। ये क्वेश्चन आपका VVI है और 3 मार्क्स के ठीक ठाक है इसमें पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन है कि रेक पिकिंग मीन सर्वाइवल इन सीमापुरी एक्सप्लेन और गार्बेज इज गोल्ड टू देम एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन है, समझेंगे जो लिखा मैंने। सीमापुरी दिल्ली के सीमा पर स्थित एक ठीक है कॉलोनी है जहां पर 1971 से 10,000 बांग्लादेशी लोग रहते हुए आ रहे हैं जो बिना परमिट्स के रह रहे हैं, बट उसके पास राशन कार्ड से, उस राशन कार्ड से उसको सही टाइम पे अनाज मिल जाती है और वह उसे मौका देती है वोट देने के लिए। और उन लोगों के पास कूड़ा करकट चुनने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो उसकी जीविका पार्जन को चला सकती है। इसीलिए कूड़ा करकट चुनना ही सीमापुरी के लोगों के लिए ठीक है उसके प्रत्येक दिन की रोटी है, सर के ऊपर का छत है भले लीकेज हो, और उसके लिए सोना है। और बच्चों के लिए कूड़ा करकट चुनना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो रैप्ड इन वंडर है। आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तुएं, वहां आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तुएं बच्चों को जो प्लेजर देती है, आनंद देती है, जैसे में कुरकुरे, जैसे में डियर लॉलीपॉप, जैसे में और भी बच्चे जो खाते होंगे, वो हो गया। ये पार्ट 1 का VVI क्वेश्चन 4 है, जिसको अब एक बार पढ़ लेंगे 15-20 मिनट तो ये क्लियर हो जाएगा। बच्चों अगर आप सोचेंगे कि लास्ट में हम इंग्लिश की तैयारी कर लूंगा, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को देख लेता हूं, बिल्कुल देखिए, लेकिन बीच बीच में 1 आध घंटा इंग्लिश अब रीडिंग करते रहेंगे, क्योंकि अंत समय में कोई भी सब्जेक्ट की जो तैयारी रेंडमली अगर स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर आपको देगी, और प्रेशर में कोई चीज की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये जो आपकी लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1 की सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिली जो VVI है, पार्ट 2 की सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन अगला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, और ना अच्छा लगे तो देख लें और सब्सक्राइब ना भी करें, बट मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।